राज्य में महायुति सरकार का गठन हो चुका है, मगर अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। क्या नागपुर में आगामी शीतकालीन अधिवेशन में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा? प्रस्तुत है इस संदर्भ में CTV की एक विशेष प्रस्तुति। दो 2019 के विधानसभा चुनाव के पश्चात काफी जोड़तोड़ के बाद राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ और राज्य में शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा मित्र दलों के सहयोग से राज्य की कमान संभाली। मगर लगभग 2.5 साल बीतते ही शिवसेना के दो फाड़ हुए और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भाजपा के समर्थन से राज्य में सत्ता हासिल की और इस प्रकार राज्य में महायुति गठबंधन का उदय हुआ और महायुति सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कमान संभाली। और कुछ महीनों के बाद एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो फाड़ हुए, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस से अलग होकर वे भी महायुति गठबंधन का हिस्सा बने और उन्हें भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस प्रकार राज्य में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार दौड़ पड़ी और इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया और 2024 का विधानसभा का चुनाव महायुति ने एक साथ मिलकर लड़ा और उन्हें एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, जहां 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए और काफी मैराथन बैठक बंबई तथा दिल्ली में चली और इन मैराथन बैठकों के बाद 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य हेवीवेट मंत्री, नेता, उद्योगपति, विभिन्न क्षेत्रों के नामी गिरामी सेलिब्रिटियों के बीच भारी जनसमुदाय के बीच एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शपथ ली। और जैसे जैसे महायुति सरकार के 3 दिग्गज नेताओं ने शपथ ली, जैसा कि मीडिया में लगातार खबरें आ रही है कि विभिन्न मंत्रालयों को लेकर महायुति में कहीं से युति नहीं दिखाई दे रही है और लगातार तारीख पर तारीख आगे बढ़ रही है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। और आने वाले 16 से 21 दिसंबर के बीच में नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन होने जा रहा है, मगर अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मीडिया प्रतिनिधियों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि 14 दिसंबर को मुहूर्त निकल सकता है और आज 14 दिसंबर है। ऐसा लगता है कि अधिवेशन के एक दिन पहले यानी 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब देखना यह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसको किसको मौका मिलता है, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है।